रजब के महीने में बस एक रोटी लेकर उसका सदका कर दो। सदका करते साथ ही रिज्क और दौलत मिलने नहीं बल्कि बरसने लगेगा। आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिल जाएगा जितनी आपकी ख्वाहिश है। फिर चाहे आपकी ख्वाहिश 10 लाख की है, 10 करोड़ की या उससे भी ज्यादा की। रजब के महीने में रोटी का सदका देना परेशानियों का हल है, बलाओं को टाल देता है, हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है, परेशानियों को राहतों में बदल देता है। बहुत तेजी से दौलतमंद होने का ये सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में रोटी का सदका आपने कैसे देना है, इस अमल से अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जिनका जानना अमल को ठीक तरह से करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें मुझे हाथ उठा कर दुआएं देंगी। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है, शुबान का महीना हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जबकि रमजान का महीना उम्मत का महीना है। प्यारे बहन भाइयों, ये जो अब महीना चाह रहा है, ये जो लम्हात आपको मैसर हैं, ये दुआओं की कबूलियत के लम्हात हैं। जिन लोगों की दुआएं पूरा साल कबूल नहीं होती, इस महीने में उन लोगों की दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, क्योंकि ये कबूलियत के लम्हात हैं। इस महीने में अगर आप अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन रखते हुए अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे, बस आपका ईमान और यकीन पुख्ता होना चाहिए, वो आपको चीज मिल जाएगी। फिर चाहे आपकी ख्वाहिश बड़े घर, बड़ी गाड़ी की है, या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, या आपकी कोई और ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस महीने आप अल्लाह ताला से हर ख्वाहिश पूरी करवा सकते हैं। बस आपका ईमान पक्का होना चाहिए। बाकी बात रही रिज्क दौलत की, अगर आप इस हवाले से परेशान है कि आपके घर में दौलत, पैसा, रिज्क नहीं आते, तो बस रजब के महीने में एक आपने रोटी ले लेनी है, और जो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपने उस रोटी का सदका कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में दौलत, पैसा ऐसे आने लगेगा जैसे मूसलाधार बारिश बरसती हो। बस मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर एक फकीर भी रजब के महीने में रोटी का सदका दे देता है तो वो भी बादशाह बन जाएगा। ये इतना मुजर्रब और इतना ताकतवर अमल है। प्यारे बहन भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस माशरे में जिंदा हैं, वहां लोगों के लिए दौलत और पैसा ही सब कुछ हो चुका है। इस माशरे में उसी की इज्जत है जिसके पास ज्यादा दौलत है। आपके पास जितनी ज्यादा दौलत, आपकी उतनी ही माशरे में ज्यादा इज्जत। दुनिया और रिश्तेदारों की बात तो छोड़े, अपने सके बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से मिलना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ मेल जोल रखना पसंद करते हैं जो पैसे वाले होते हैं। गरीब के साथ तो सके बहन भाई भी मिलना नहीं पसंद करते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज की दुनिया में पैसा और दौलत का होना, अगर आप एक इज्जतदार और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप भी रिज्क और दौलत के पीछे मारे फिरते हैं, लेकिन आपको ना तो दौलत मिल रही है, ना ही आपका रिज्क वसी हो रहा है, तो बस रजब के महीने में एक रोटी लेकर अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उससे आपने सदका कर देना है। फिर चाहे आप पर कर्ज चढ़े हुए हैं, और फिर चाहे कर्ज लाखों के ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपके कर्ज उतर जाएंगे। या फिर आपकी कोई और ख्वाहिश है, आप बड़े घर के मालिक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बेशुमार माल हो, दौलत हो, तब भी आप बस एक रोटी लेकर उसको बताए गए तरीके से सदका करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में अगर आप एक रोटी लेकर उसका सदका कर देते हैं, तो अगर आपके दिल में 10 लाख की ख्वाहिश है कि आपको 10 लाख मिल जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई आम महीना नहीं, ये वो महीना है कि इस महीने में तो उन लोगों को भी रिज्क और दौलत मिलने लग जाती है जिन लोगों की किस्मत में रिज्क और दौलत नहीं लिखे होते। और सदका देना तो वैसे भी तकदीरों को बदल देता है। सदके की फजीलत के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं अब आपको क्या बताऊं। सदका देना बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों और परेशानियों को हम तक पहुंचने से रोकता है। और अगर अब इस वक्त आप किसी मुसीबत और परेशानी में हैं, तो सदका देना आपकी मौजूदा तमाम मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है, रिज़्क़ की तंगी को खत्म कर देता है। सदका वैसे तो बहुत सारी इकसाम का होता है। किसी को अच्छी बात बता देना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है, किसी के साथ 2 अच्छे प्यारे बोल लेना भी सदका है। लेकिन किसी भूखे की भूख मिटाना ये अफजल तरीन सदकों में शुमार होता है। क्योंकि इस चीज को याद रखें कि अगर आप किसी भूखे की भूख मिटाते हैं, तो वो शख्स जिसकी आपने भूख मिटाई है वो बेशक आपको दिल से दुआ दे या ना दे, या आपको दुआ ही ना दे, लेकिन उसके भूखे पेट से आपके लिए दुआ निकलेगी। और इस चीज को याद रखें कि भूखे पेट की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, वो दुआ तकदीरें बदल दिया करती है। ऐसी मेरी बहनें जो कि रिश्ते की वजह
वजह से परेशान है, घर में बैठी हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, वो अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने के अंदर अंदर उनका ना सिर्फ रिश्ता हो जाएगा बल्कि ऐसी जगह रिश्ता होगा जहां उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। इसी तरह मेरे ऐसे भाई जो कि कारोबार में नुकसान की वजह से परेशान है, बेशक उनका चलता कारोबार बैठ गया है या उन्होंने कोई नया कारोबार का आगाज किया है जो चल नहीं रहा, तो रजब के महीने से पूरा फायदा उठाएं। और अब मैं आपको जो एक रोटी का अमल बताने जा रहा हूं, उस अमल को आपने जरूर कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही रोटी लेकर उसका सदका कर देंगे तो आपके कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि लोग भी हैरान रह जाएंगे कि कल तक जिस दुकान में ग्राहक कदम तक ना रखता था, अब यहाँ कदम तक रखने की जगह बाकी नहीं बची। बस प्यारे बहन भाइयों, आपने बताए गए तरीके से ही एक रोटी लेकर उसका सदका करना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो कि अपना घर ना होने की वजह से परेशान हैं, वो किरायों के घर पर रहने पर मजबूर हैं और जिनके घर में वो रहते हैं इसके बावजूद कि आप किराया देते हैं लेकिन फिर भी मालिक मकान आपको जलील करते हैं, तो ऐसे बहन भाई भी इंशाअल्लाह ताला एक रोटी लेकर रजब के महीने में सदका कर दें, इंशाअल्लाह ताला अपने घर के मालिक बन जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की तरफ चलते हैं कि ये अमल है कि और आपने इसे कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत है। एक रोटी तो हर घर में ही मौजूद होती है, हम रोजाना 2 टाइम या 3 टाइम घर में खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो बस आपने एक रोटी ले लेनी है। फिर चाहे आप रोटी को घर पर पकाएं या तंदूर से ले आएं, बस एक रोटी लाकर आपने इस अमल को कर लेना है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि अगर एक मरा हुआ शख्स उसको दोबारा मौका मिलता है कि वो इस दुनिया में आए और दुनिया में आकर नेकी के काम करे, तो वो इस दुनिया में आने के बाद ना तो नमाज पढ़ेगा और ना ही हज करेगा बल्कि वो सदका देगा। सदका देने की फजीलत आपको बखूबी इस इरशाद मुबारक से अंदाजा हो ही गया होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए बस आपने एक रोटी ले लेनी है। अब आपने क्या करना है प्यारे बहन भाइयों, अब आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है और एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ लेने के बाद आपने नियत करनी है जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। फिर अगर आप बड़े घर के लिए कर रहे हैं तो अपने घर की नियत कर लें, गाड़ी के लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के लिए कर रहे हैं, यानी जिस चीज के लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं आपने उसकी नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। वैसे तो आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो वो सबसे बेहतरीन रहता है। दुरूद इब्राहिमी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को आता ही है, क्योंकि जाहिर बात है ये नमाज का हिस्सा है। तो कोशिश करें कि 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके बाद आपने जब 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो पूरे 11 बार आपने कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास को पढ़ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अखलास बहुत छोटी सी सूरह है और हर बच्चे को सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह आती ही है, क्योंकि जाहिर बात है कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास भी नमाज का हिस्सा है। कुल हु अल्लाह की फजीलत बहुत ज्यादा है। कुल हु अल्लाह की फजीलत के बारे में बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 3 बार अगर आप कुल हु अल्लाह पढ़ लेते हैं तो आपको कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप पूरे 11 बार सूरह अखलास पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक यानी या अल्लाह या रज़ाक को पूरे 33 बार एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह या रज़ाक को, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक को, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक या अल्लाह या रज़ाक को पढ़ लेने हैं। जब आप अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक या अल्लाह या रज़ाक को भी एक साथ मिलाकर 33 बार पढ़ लें, उसके बाद आप दुआ करेंगे। अपनी दुआ में आप अल्लाह ताला से रिज़्क मांगेंगे। आपने अल्लाह ताला से दौलत मांग लेनी है, जितना भी पैसा मांगना चाहते हैं, फिर चाहे आप 1 लाख मांगना चाहते हैं, 1 करोड़ मांगना चाहते हैं या 10 करोड़ ही क्यों ना मांगना चाहते हैं, आपने दुआ में मांग लेना है और इस यकीन और तवक्कुल के साथ मांगना है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी दुआ को सुन रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला आपको अता भी जरूर करेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप दुआ कर लें तो उसके बाद आपने फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या अगर आपने अमल से पहले कोई और दुरूद शरीफ पढ़ा था तो वही दुरूद शरीफ आपने 3 बार फिर से पढ़ लेना है। अब आपने क्या करना है, 1 रोटी का सदका करना है। प्यारे बहन भाइयों, सदका आपने कैसे करना है और किस बात का ख्याल रखना है, जरा गौर से सुने। अक्सर लोग सदका करते वक्त ये गलती कर देते हैं कि वो बस सदका करने की नियत करते हैं और जिस मर्जी को यानी जो भी मांगने
मांगने वाला आता है वो नहीं देखते कि ये मांगने वाला कोई पेशेवर मांगने वाला है जो कि लाखों रुपया महीने का कमा रहा है या वाकई असल जरूरतमंद है। तो इस चीज को आपने पूरी तरह से मुतमईन होकर सदका करना है कि वाकई आप हकदार को दें। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि कोई भी सदका आपको पूरा पूरा फायदा दे, उसके लिए आपने सदके को हमेशा हकदार को ही देना है। इसलिए कोशिश करें कि सदका या तो किसी ऐसे शख्स को दें जो कि मजदूर हो, जो अपाहिज हो, जो वाकई जरूरतमंद हो, या फिर आप सदका किसी बुजुर्ग को दें, किसी ऐसे शख्स को दें जो कि बुजुर्ग हो, या फिर आप किसी लागर या जरूरतमंद को भी सदका दे सकते हैं, किसी मजदूर को रोटी खिला सकते हैं। रोटी का सदका देते वक्त बहुत से लोगों को शर्म आ रही होती है कि कैसे हम एक सादा रोटी किसी को दे दें। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, आप सादा रोटी भी किसी को दे सकते हैं या आप रोटी के साथ सालन भी दे सकते हैं, यानी रोटी लें और उसके ऊपर सालन डाल लें और वो दे दें। तो आप रोटी का सदका दोनों तरीकों से दे सकते हैं, सादी रोटी भी दे सकते हैं और अगर आप सालन डाल कर दें तो वो ऐसे इस तरह भी रोटी का सदका दिया जा सकता है। तो जैसे ही आप एक रोटी लेकर उसको सदका कर देंगे और जिस शख्स को आपने ये सदका दिया है वो आपका दिया हुआ सदका खा भी लेगा, तो आपके घर से जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, वो टल जाएंगी, जिसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, दौलत और रिज़्क आने लगेगा। और इंशाअल्लाह ताला इस रजब के महीने के अंदर अंदर ही आपने जो कुछ अल्लाह ताला से मांगा होगा, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला, तो वो तमाम नेमतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। प्यारे बहन भाई, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।